इस समय देखा जाए तो पुतिन ने एक आधिकारिक बयान दिया है और वो बयान किसको लेकर है, किस लीडर के विरोध में खरा उतर रहा है, ये भी जानते हैं। और कैसे एससीओ समिट से लौटते ही पुतिन ने ये बयान दे डाला। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। देखो खबर सामने आ रही है, हथियारों से होगा फैसला, चीन से वापस रूस लौटते ही पुतिन ने किसको दे डाली बड़ी चेतावनी। अब ये चेतावनी उसी देश को होगी जो आए दिन कई देश को टारगेट कर रहा है। और इस चेतावनी में आखिर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, ये सुनने योग्य है। देखो रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहा युद्ध अभी तक थम नहीं पाया है। इसे रोकने का प्रयास दुनिया के कई बड़े नेताओं ने किया है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक बार फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर समझदारी दिखाई जाए तो युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। पुतिन हाल ही में चीन दौरे पर गए थे। उन्होंने एससीओ समिट में हिस्सा लिया था। इसके बाद चीन की विक्ट्री परेड के दौरान भी मौजूद रहे। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है और यह उनकी प्राथमिकता में है। राइटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करता नजर आ रहा है। अगर समझदारी के साथ काम किया जाए तो युद्ध रोका भी जा सकता है, यह मेरा अनुमान है। खासकर जब हम ट्रंप प्रशासन का रुख देखते हैं तो लगता है कि वे वास्तव में समाधान चाहते हैं। अगर नहीं तो हमें अपनी सभी उद्देश्यों को हथियारों की ताकत से पूरा करना होगा। मॉस्को में जेलेंस्की से मीटिंग करना चाहते हैं पुतिन ने अपने पुराने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने फिर दोहराया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का विचार छोड़ना होगा और रूसी भाषी नागरिकों के साथ भेदभाव खत्म करना होगा। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भी, लेकिन यह बैठक केवल मॉस्को में हो सकती है और मैं कहीं नहीं आऊंगा, और तभी जब उसकी ठोस तैयारी हो जाए और परिणाम भी निकले। मॉस्को में मीटिंग नहीं करना चाहते यूक्रेन। पुतिन मॉस्को में मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन यह नहीं चाहता कि यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री इवानोविच सिबिहा ने इस मामले पर कहा कि मॉस्को को मीटिंग के लिए चुनना सही फैसला नहीं है और कोई दूसरी जगह चुनना चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में फिर से तिकड़म लगाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और फिर से बात बिगड़ जाएगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।